हेलो। आज मैं काफ़ी दिन से एक किताब पढ़ रहा था, मतलब राजस्थान कल्चर के ऊपर। तो मैंने नाम पढ़ा बड़गुजर सिकरवार। कई मैंने वीडियोस भी देखी जिनके ऊपर बड़गुजरों को गुज्जर बता रखा है, क्या बता रखा। तो रियलिटी फैक्ट क्या है वो चेक करते हैं। मैंने किताब मंगवाई थी और मैंने लिखी है कुंवर अमित सिंह ने और डॉक्टर खेमराज किताब है। और ऐसा नहीं है कि ये नई किताब है, इसमें पुरानी चीज़ें लिखी गई है सारी, और पुरानी चीज़ों को तथ्यों के आधार पे लिखी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बड़गुजरों के बारे में पढ़ रहे थे। इनकी एक स्पेशल लाइन है जो दोहा है, तन हड़पा बड़पन बसे, मूछ अकड़न जाको अंश, राज गुजराता काल बली और नाम बड़गुजर वंश। तो एक दोहा ही हमें बता रहा है कि ये कहाँ से निकले और कैसे क्या हुआ। तन हड़पा बड़प्पन, बड़प्पन मतलब कि किसी चीज को माफ कर देना या बहुत ज्यादा। तन हड़पा बड़प्पन बसे मतलब बड़प्पन रहता है। बड़प्पन बोलते हैं ना कि यार कोई गलती कर देता उसे माफ कर देना, तो इनके अंदर था। मूछ अकड़न जाको अंश, इनकी मूछों में हमेशा ताव रहता था। राज गुजराता काल बली, जिन्होंने राज करा गुजरात में, वो नाम कहलाया बड़गुजर वंश। ये इनके बारे में है। तो ये इनकी कुलदेवी माँ आशावारी, जो कि अलवर राजौरगढ़ के अंदर है। ये इनके इष्ट देवता। हम बात करते हैं क्षत्रिय बड़गुजर एक सिंहालोकन। सिंहालोकन मतलब कि शेर जैसे कभी पलट कर नहीं देखता ना। कभी शेर अगर कहीं से गया है तो वहां से पलट के कभी नहीं देखता। शेर के रास्ते में जो शिकार पड़ेगा वो उसी का शिकार करेगा। एरो वगैरह को मुंह नहीं लगाता शेर। तो सिंहालोकन का मतलब ये होता है। तो हम बात करते हैं बड़गुजरों के बारे में। तो बड़गुजर राजपूत सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के पुत्र लव के वंश हैं। तो एक लाइन में सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कौन है क्या है। आगे हम पढ़ लेते हैं। मतलब इन लोग का इतिहास मूल रूप लवकोट पंजाब महाराजा कनक सेन जी से जुड़ा है। कनक सेन हम जानते हैं कि मेवाड़ के जो राजा हैं महाराणा प्रताप जी, उनके जो वंशज हैं वो भी अपने आप को कनक सेन के ही वंश बताते हैं। जैसे जिन्होंने लवकोट छोड़ के दूसरी सदी में वल्लभी साम्राज्य स्थापना की। वल्लभी आज के टाइम पे गुजरात में है। कालांतर ईस्वी में 6ठी सदी में वल्लभी का पतन के बाद वल्लभी राजवंश की एक शाखा मेरपाट, जो आज का मेवाड़ है, मेवाड़ पहुंची, जो अपने में गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुई। लास्ट में गोहिल, जिन्हें हम सिसोदिया नाम से भी जानते हैं। दूसरी शाखा मत्स्य जनपद के राजौर में स्थापित हुई, जो अपने स्थापितकर्ता राघव सेन के नाम से राघव और अपने मूल प्रदेश बड़नगर गुजरात से विस्थापित होने के कारण बड़गुजर कहलाए। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें सारी चीजें बता दी गई है अच्छे से कि बड़गुजर नाम कैसे पड़ा। और राघव सेन एक बहुत बड़े राजा थे, उनके नाम से ये राघव भी कहलाते हैं, क्योंकि हम हमारे टाइटल जो रहता है पीछे का वो हम किसी बड़े आदमी का लगाते हैं, ये हम जहाँ से मूल निवास से हम जाने जाते हैं वहाँ लगाते हैं। जैसे आज के टाइम लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं, उन्होंने अपने पीछे मेवाड़ लगाना स्टार्ट करा है। सिसोदिया नहीं लगा रहे, मतलब उनका नाम बोला जाता है। तो मेवाड़ बेसिकली उस रीजन से है, इसलिए वो मेवाड़ लगाते हैं। तो बड़गुजर लगाने का मेन कारण क्या था? गुजरात में जो बड़नगर था वहां से आए थे, तो बड़ बना बड़, और कहाँ से आए थे? गुजरात से, तो गुज्जर लगा पीछे। और ये आए थे अलवर के अंदर, तो राजौर, तो वहां से उनको जाना गया, उनसे पहचाना गया। राघव सेन उनके जो महान राजा थे, उनके नाम से राघव भी लगाते हैं। इसलिए कभी कभार कुछ लोग इन्हें रघुवंशी भी बोलते हैं, कुछ लोग राघव लिखते हैं, कुछ लोग बड़गुजर लगाते हैं। और एक और शाखा है जो शिखरवार है। तो इनमें मेन आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं, मैंने लिख कर रखा है। देवती के प्रताप सिंह बड़गुजर ने चौहानों की दिल्ली व उत्तरी दोबा के समाजवादी नीति के कारण कोला बरन अलीगढ़ बुलंदशहर बड़गुजर राजपूतों का एक नया राज्य स्थापित किया। अलीगढ़ एंड बुलंदशहर जो है जगह वो यूपी में है। तो यूपी में आपको काफी मिल जाएंगे। बड़गुजरों के साथ एक मैंने अजीब चीज पढ़ी जिनके बारे में साफ साफ लिखा है कि बड़गुजरों को उनकी कुलदेवी का श्राप है कि उनका राजा अगर अपने शत्रु आमेर के कछावा, जिन्होंने
जिन्होंने उनका राज्य दबाया था, उनसे बदला नहीं लिया तो उन्हें चरम रोग होगा। अब आप में से पता नहीं कितनों को थोड़ा स्किन में एलर्जी है, और किसी को है तो समझ लीजिए शराब एक्यूरेट है। किसी की स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, किसी की पीठ पे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़गुजर के बारे में था। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि बड़गुजर कौन थे और इनका नाम कैसे पड़ा। तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो बड़गुजरों को मतलब कि बता देते हैं कि गुजर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फालतू का ना। बड़गुजर वंशावली जिनमें अच्छे से इन्होंने बीकानेर के अंदर भी है, शिकवार शाखा बीकानेर के नेर से भी इन्होंने प्राप्त करी, जहाँ से ये सब कुछ लिखा है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इनको रघुकुल बताया है। बड़गुजर को अयोध्या के संपादक सूर्यवंशी राम इक्ष्वाकु प्रसिद्ध कुश के जन्म रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र लव से जोड़ते हैं। ये कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान के इतिहास करता है, उन्होंने लिखा है। रेफरेंस भी है इस बुक में कि कहाँ से, मैंने क्रॉस चेक भी करा है। ये रही इनकी बुक कर्नल जेम्स टॉड की लिखी हुई। तो मैंने यहाँ से पूरा चेक करा है कि इन्होंने सही लिखा है गलत लिखा है। ये सही लिखा हुआ है। कनेक्शन के वितरण है जो पंजाब के लवकोट को छोड़कर गुजरात के बड़नगर में बस गए थे। बड़नगर गुजरात में है जो आज, और वल्लभी साम्राज्य की स्थापना की। कनकसेन के बाद उनके वंश की एक शाखा मेवाड़ स्थापित हुई जो गोहिल नाम से प्रसिद्ध हुए, और दूसरी शाखा ढूंढाड़ प्रदेश में स्थापित हुई जो बड़गुजर है। ढूंढाड़ बेसिकली जो आज का जयपुर आप जिन्हें बोलते हैं, वो जयपुर नहीं था, पहले दौसा हुआ करता था। दौसा मेन इंपॉर्टेंट जगह थी, उसी को ढूंढाड़ बोला जाता। ढूंढाड़ बोलने का भी मेन रीजन था, वहां से एक नदी बहती थी ढूंढ, इसलिए उन्हें कहा गया ढूंढा। और काफी सारे मतलब कि ये वंशावली है कनकसेन तक की, सूर्यवंश लव मतलब कनकसेन की पूरी वंशावली है, कहां से क्या स्टार्ट हो कनेक्शन तक है। कनकसेन के पुत्र हुए जिन पे दोहा भी लिखा हुआ है कि राघव सेन हुए थे। राघव सेन के वंशधर राघव लिखित ललाम बड़गुजर पहचान ये है जानत सकल जहान। वल्लभी नगर छोड़ के आयो राजस्थान, गुज्जर छड़िए आयो सीकरी में बड़गुजर कहलान। फतेहपुर सीकरी जो आज की यूपी में, तो वो सीकरी वर्ड भी ऐसे ही पड़ा। तो हमने बताया इस किताब में लिखा हुआ, काफी अच्छी चीज नॉलेज है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी मानते हैं कि बड़गुजर को 5वीं शताब्दी में अलवर क्षेत्र में प्रवेश किया था, जबकि नागौर की 3वीं शताब्दी ईस्वी मानते हैं कि ओझा ने 628 ईस्वी में रूप में लिखते हैं। 628 बहुत पुरानी बात होगी, बहुत ज़्यादा। 2022-23 चल रहा है, और मतलब ये बहुत पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी। चूंकि ये क्षत्रिय राजवंश बड़नगर गुजरात से अलवर क्षेत्र में आए थे, इसलिए इस क्षेत्र के लोग इन्हें बड़गुजर क्षत्रिय कहने लगे। जबकि वल्लभी व राजौड़ के राजवंश शिलालेख में अपने सूर्य महेश्वर उपासक ही लिखते हैं, सूर्यवंश लिखते हैं। पृथ्वीराज रासो में भी साफ साफ लिखा है। पृथ्वीराज रासो में भी कभी इन्हें रघुवंशी व सूर्यवंशी, तो कभी बड़गुजर या बड़उज्ज्वल राजपूत लिखा है। शिकरवार में भी लिखा है। अब देखिए इसमें भी राघव के बारे में बता दिया। चूंकि वल्लभी साम्राज्य की राघव सेन के वंशों की शाखा ने अलवर राजस्थान में विजय प्राप्त की, इसलिए ये क्षेत्र अपने आप को राघव सेन लिखते हैं। जो राघव सेन थे वो आए थे ढूंढाड़ में, ढूंढाड़ बोलते वो जयपुर या दौसा, राजौर, ये सब। तो इनको बड़गुजर ऐसे कहें। तो ये तो हो गई बड़गुजरों के बारे में कि कैसे क्या हुआ। अब इनके 13 लड़के थे जो राघव सेन थे, उनसे बहुत सारे राजा हुए, काफी खतरनाक बढ़िया मतलब राजौरगढ़ ये है। काफी यूट्यूबर्स ने इनको भी, ये मैंने देखा था, काफी यूट्यूबर्स ने या काफी लोगों ने जो जानकारी दी है राजौरगढ़ के बारे में, प्रताप सिंह के बारे में लिख दिया, कछावा वगैरह। बेसिकली कछावा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो वो भी अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन तो देखो क्या करेंगे, खैर। अब देखिए हम पढ़ते हैं बड़गुजर के बारे में, मतलब कितने
लोग थे जिन्होंने हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो भी वॉरियर्स थे बहुत अच्छे। शहाबुद्दीन गौरी ने नागौर पर चढ़ाई की तो उससे युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज स्वयं सेना लेकर आए। इस सेना के हरावल कनकराय बड़गुजर और दाहिनी और रामराय बड़गुजर बायंग थे। सारूड़ा जिला बीकानेर में दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों की विजय हुई। तो दो राजा थे। हरावल बेसिकली हरावल टुकड़ी उसे कहा जाता था, जो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये एक है एरिया, ये राजा है और राजा के आसपास जो सेना होती थी, आसपास नहीं, जो फ्रंट में लड़ती थी, ये शत्रु है और इसकी सेना, ये जो सबसे पहले वॉर करेगी तो यही लड़ेगी ना। तो जो सबसे आगे रहती थी, जो लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते थे, उसे हरावल दस्ता बोला करते थे, हरावल सेना। तो हरावल समझ ही गए आप। तो हरावल मतलब कि वीरता और शौर्यता के लिए बताई जाती, जैसे कि चुंडावत, आपने कहानी तो सुनी होगी ना चुंडावतों की। चुंडावत में वो एक की उटाला का युद्ध है, जिसके अंदर शक्तावत और चुंडावतों में थोड़ी बहस हो गई थी। तो चुंडावत बेसिकली बहुत बड़े वॉरियर हैं, उनके बारे में बता दिया। तो पृथ्वीराज जी के चौहान के टाइम पे भी ये हरावल दस्ते में थे। एक थे कनकराय बड़गुजर और एक रामराय बड़गुजर। अब देख लीजिए राजौरगढ़ के बारे में भी यहाँ साफ साफ लिखा है। रामराय के बाद में उनके बेटे रणधीर सिंह राजौर गद्दी पर बैठे। उसके बाद में राजौर में बड़गुजर का कोई मतलब कुछ पता नहीं उसके बाद में कौन था, लेकिन वो सब छोड़ के उन्होंने अलग अलग जगह बसाई, जिसमें एक देवती था। राजौर नष्ट होने के बाद में बड़गुजरों ने मुख्य देवती हो गया और देवती से शासन करने लगे। देवती से ही उनका चलने लगे। देवती माचेड़ी, कोलासर, कांडवा, काफ़ी सारी जगह थी उनके बाद में। और जो वहाँ से छोड़ के सीकरी चले गए थे, उन्हें सिकरवार कहने लगे। सिकरवार राजपूतों के बारे में भी यहाँ पे सिकरगढ़ जो यूपी के अंदर है। वैसे कई भ्रांताएं ये भी है कि राजस्थान में जो सिकर है कि इन लोग का वहाँ से बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला, सबूत नहीं मिले जिससे ये स्पष्ट हो सके। तो सिकरगढ़ के अंदर जो सिकरवार वही था ना, वो सिकरगढ़ चले गए तो वहां से सिकरवार कहलाने लग गए। देवती के बारे में स्पष्ट लिखा है। आमेर के राजा राजदेव का विवाह राजल देव से हुआ, जो देवती के राजा आल बड़गुजर की बेटी थी। अगर राजा में संबंध हो रहा है तो वो क्या कीजिए, देख लीजिए देवती के बारे में लिखा है। एक राजा थे ईश्वरदास जी, बहुत ही, इनका नाम तो अशोक कमल था, लेकिन ये झुंझार हुए थे वॉर लड़ते लड़ते। अकबर था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जौहर हुआ था, लेकिन इस जौहर के बारे में हमें हमारे राजस्थान के अंदर कहीं नहीं बताया जाता। देखिए ईश्वरदास जी के बारे में बताता हूँ आपको, बहुत तगड़ी बात है। अकबर के टाइम की बात है, क्योंकि कछावा और बड़गुजरों में कभी नहीं बनती। तो कछावा ने अकबर को थोड़ा, मतलब बात ऐसी भी थी, कछावा के जो राजा थे मानसिंह जी, देखिए एक दिन हम पढ़ते हैं, एक दिन अकबर के दरबार में महाराजा मानसिंह ने अपने पिता आमेर के राजा भगवत दास के साथ मौजूद थे, जिन्होंने राजा ईश्वर दास के दामन पर एक स्वयं दाग, एक रंग का धब्बा देखकर कहा कि राजा साहब आपके दामन पर धब्बा है। एक धब्बा जो उनके कपड़े पे लगा था बड़गुजर जी के, तो उनपे राजा भगवान दास ने टिप्पणी करी। ईश्वरमल ने फौरन जवाब दिया, ईश्वरमल जो ईश्वरदास जी ने बोलते हैं, अशोक कमल जी, कि मेरा धब्बा तो धोने से दूर हो जाएगा, पर तुम्हारा धब्बा कभी दूर नहीं होगा। इस पर भगवान दास और मान सिंह बहुत नाराज हुए। अकबर बादशाह ने राजा ईश्वरदास की पुत्री से विवाह के लिए उकसाया। तो ये बेसिकली उन्होंने जो धब्बे की बात करी कि मेरा धब्बा तो धुल जाएगा, तुम्हारा नहीं हटेगा, उसका रीज़न ये था, जो कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जोधा नाम की जो थी हरका बाई, उनके ऊपर उनका एक पॉइंट था कि यार मेरा तो धुल जाएगा, तुम्हारा कभी नहीं धुलेगा। तो अकबर को उकसाया किसने? राजा ईश्वरमल की पुत्री के विवाह के लिए उकसाया। किसने उकसाया? राजा भगवान दास ने। ईश्वरदास
इसरदास जी बड़गुजर के समय राजौरगढ़ देवती राजा की सीमा इधर दिल्ली से उधर आमेर से सटी हुई थी। इत दिल्ली उत देवती सीमा सीमा सरद अकबर सोए महल में इसर हाथ खड़क। बहुत बढ़िया दुआ है। अकबर ने इसरदास जी बड़गुजर के पास उनकी बेटी श्यामा कंवर का डोला देने के लिए संदेश भेजा तो इसरदास जी बड़गुजर आग बबूला हो गए और अकबर को उत्तर भिजवाया। अकबर ने बोला कि भाई आपकी लड़की से तो हमें शादी करनी है, लेकिन वो ठहरे राजपूत, तो कैसे भैया, ये तो संभव नहीं है। आगे देख लेते हैं। इसरदार ने कहा अकबर से सो मोया तोया नातो कैसो, मेरा तेरा नाता कैसा, मैं कहाँ राजपूत और कहाँ तू क्या, ये बात उन्होंने कही। यही था। इसरदार जी कहते हैं कि तेरा मेरा नाता कैसे हो सकता है, तू मेछल है और मैं राजपूत। साफ साफ इसरदार जी ने भी साफ साफ बता दिया था कि हम राजपूत हैं और तुम मुसलमान। तेरे साथ नाता हो ही करे जिन्हें राजपाट से प्रेम है, मुझे राजपाट से प्रेम नहीं है, मुझे अपने कुल के यश से प्रेम है। ना तो नाता करूं यानी डोला दूंगा और ना ही इस्लाम ग्रहण करूंगा। संघ के धारण करने वाले कुंभा जी का पुत्र हूं। संघ के धारण कुंभा जी इनके पिताजी थे। कुंभा जी मेरे राज्य में रहने वाले कोली एक जाति है जो ST SC कैटेगरी में आती है आज के टाइम पे। उन्होंने तो उनके लिए मना कर दिया, मैं तो वो भी ना दूं, तो मेरी बेटी की बात कर रहा है। कछावा ने खूब उन्हें करा। तो अब लास्ट में हुआ क्या, इसरदार जी और अकबर के बीच में हो गई लड़ाई, युद्ध। और जब लड़ाई करते करते वो स्वर्ग पधार गए तो वहां उन्हें आज एक देवता के रूप में पूजा जाता है कि उन्होंने देवती पे दाग नहीं लगने दिया। देवती उनका बेसिकली राज्य था, दाग ना लगे और देवती इसर गए हो अदक मतलब कि स्वर्ग चले गए, लेकिन देवती पे दाग नहीं लगने दिया। उनकी बेटी जो श्यामा कंवर थी वो भी बहुत ही वीरतापूर्ण इसमें बताया जाएगा। श्यामा कंवर ने खुद ने लड़ाई लड़ी। मुगल सेना ने श्यामा कंवर को पीछा किया और बारखेड़ी के पास जलवा गांव के पास एक ही पहाड़ी पर टहली में वर्तमान मालखेड़ा में लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर के पास श्यामा गांव में बसा हुआ है, जहां शामकुंड में मुगल ने मुकाबला हुआ मुकाबला। वीरता देखिए। हम राजस्थान एक बेसिकली ऐसी धरती है जहां पे आदमियों ने नहीं, लेडीजों ने भी बहुत कुछ वीरता तो मतलब हर खून में बहुत तगड़ी होती थी। श्याम कंवर ने रौद्र रूप धारण करके पराला तक मुगल सेना को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारती गई। चूंकि मुगल सेना राजपूतों की तुलना में अधिक थी और अधिकतर राजपूत सेना वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में मुगल के द्वारा श्यामा कंवर को पकड़ा जाना निश्चित ही जानकर उसने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर धड़ से अलग कर लिया। जैसे ही उनका मत धड़ से अलग हुआ तो गर्दन से रक्त की जगह पानी की धारा बहने लगी और एक नदी के रूप में प्रवृत्त हो गई। ये नदी श्यामा कंवरी के नाम से श्याम गंगा कहलाई। श्याम गंगा नाम की जगह है जहाँ उन्हें पूजा जाता है। जैसे हम हाड़ा रानी को जानते हैं, उन्होंने शीश कलम करके दे दिया, ऐसे ही एक और थे जो आज के इतिहास के पन्नों में शायद गायब हो चुके हैं। ये फोटो रही श्याम कंवर जी का मंदिर, श्यामा कंवर जी का माचेड़ी। आज के टाइम के गढ़ों की हालत देखिए, बहुत ही दुख होता है कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये प्रमाण है। एक बाघ राजा भूमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। राजगढ़ दुर्ग, जिसे भी चेंज करके लोगों ने प्रताप जी का बता दिया, लेकिन प्रताप जी से कोई बाद में हुआ था जब उन्होंने छीन लिया था, जिन्हें आज हम नरूका नाम से जानते हैं अलवर में। बेसिकली बड़गुजर राजस्थान से ही थे तो गुजरात से, लेकिन आए राजस्थान में। बड़गुजरों के बारे में लोगों ने इतना कुछ लिख रखा है, बता रखा है, मुझे समझ में नहीं आता वो कहाँ से क्या क्या लिखते थे। मराठा में बड़गुजर होते हैं और
गुज्जर जो है, स्पेशली गुज्जर, तो मराठा में भी बड़गुजर ऐसा नहीं है कि वो गुजरात वाले थे या क्या थे। काफ़ी सारे मिथ हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। कोई सा भी एक ले लीजिए कि जैसे मोमडन में भी चौहान होते हैं और राजपूतों में भी चौहान होते हैं, वो बताते हैं कि हम चौहान हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप समझ ही होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जलगांव और उनके आसपास के क्षेत्र में मावट बड़गुजर बहुत आयम है। एक गांव है महाराष्ट्र में जहाँ पर है, तो वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी कई बड़गुजर सेनापति थे। अब ये मराठा बड़गुजर हैं जो कि वहाँ के हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। गुज्जर जो स्पेशली वो तो अलग हैं ही, वो अब तो खुद को राजपूत मीर वो सबका बताने लग गए हैं। इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। खैर मैं ये नहीं बोलता, अपनी जाति पे अभिमान सबको करना चाहिए। आप जो भी हैं, ब्राह्मण हो कुछ भी हो, आपका भी एक स्पेशल एक इतिहास रहा है गुज्जरों का, वो भी अच्छी बात है। आपने भी योगदान दिया है देश के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत कुछ करा है, वो बहुत अच्छी बात है। गुड, आप गुज्जर हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है कि बड़गुजर का जो गोत्र होता है, हम बड़गुजर जो बोलते हैं ये टाइटल है हमारा। हम जैसे राठौड़ है, बड़गुजर है, शिकरवार है, शक्तावत है, चुंडावत है, सिसोदिया है, भाटी है, जो भी है छत्तीस कुल में, तो वो हमारा टाइटल है। लेकिन हमारा गोत्र होता है कश्यप, वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में वशिष्ठ है, शिकरवार और कश्यप राजस्थान में। इसमें लोगों ने क्या करा, अपने टाइटल को तो गोत्र बना दिया, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। हम जब कब बात करते हैं तो गोत्र तो 4-5 होते हैं गिने चुने, जैसे गौतम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, वशिष्ठ हो गया, कश्यप हो गया। ये जो गोत्र होता है ये बेसिकली एक ऋषि थे, जो भी ऋषि हुआ करते जिनसे हमने विद्या प्राप्त करी है, उनका नाम लिखा जाता था। हम उनके शिष्य हैं, तो गोत्र उन्हें बताया जाता था, ना कि बड़गुजर गोत्र नहीं है, टाइटल है हमारा बस। कुल क्षेत्र अयोध्या से निकले हुए कनक सेन गए थे पंजाब, पंजाब से आए लवकोट, लवकोट से आए फिर वल्लभी, वल्लभी से आए राजौर। शाखा सूत्र नदी कुलदेवी, कुलदेव देवी बड़गुजर आशावारी, और उत्तर प्रदेश बेला भवानी। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम जहाँ रहने लग जाते हैं वहाँ पूजने लग जाते हैं। अब कुलदेवी तो ऐसे तो इनकी अयोध्या में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से लवकोट भी गए, वहाँ से फिर गुजरात भी आए, गुजरात उन्हीं का एक अलग रूप में हम पूजने लग जाते हैं, तो हम वो कुलदेवी हमारी पहचान हो जाती है। कुलदेवी आशा, ये माता जी का मंदिर अलवर के अंदर। अब स्पेशली हम बात करते हैं राजा अनूप सिंह। काफ़ी सारे राजा है, राजा रामराय बड़गुजर बहुत से थे। ये मंदिर है अलवर का, ये है, ये बड़गुजरों के टाइम पे मिली ये चीजें फर्स्ट है। ये छोटी मोटी टाइम की नहीं है। 1823 वल्लभी है, राजौरगढ़ के अंदर मिली 823 में। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर 1044 ईस्वी, राजौरगढ़ राजस्थान। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर काफी पुराना मंदिर है, बहुत देखने लायक मंदिर है। आप जाएं तो कभी देखिए। ये छतरियाँ हैं तालछेड़ी के अंदर राजस्थान में। ये देखिए नक्काशी, बहुत अच्छी चीज है। अब हम बात करेंगे राजा अनूप सिंह। ये फोटो देखिए आप, अनूप सिंह बहुत ही वीरता, बहुत ही मतलब वीरता क्या। अनूप शहर मैं देख ही रहा था यार, कहाँ चला गया। अनूप शहर जो जिला बुलंदशहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, वो राजा अनूप सिंह, राजा अनूप राय बड़गुजर के नाम से ही बसा हुआ है। और जिनके बारे में बहुत तगड़ी बात है कि एक बार जो
एक बार जहांगीर अपनी आत्मकथा तुर्कम ए जहांगीर में लिखा भी है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से हवाबाजी चल रही इस किताब में, कुछ भी नहीं, कि शाहजहां वो एक बार शिकार खेलने गए, तो जब सामने शेर आ गया तो शाहजहां की बंदूक ही नहीं चली। अब बंदूक नहीं चली तो भैया शेर तो अपना शिकार करेगा ही ना, और जब शेर शिकार करेगा तो शेर से लड़ने शेर ही आएगा। इनमें ही दम होता तो राणा जी के सामने घुटने नहीं टेकते ये लोग। तो राजा अनूप राय बड़गुजर जो थे उन्होंने शेर से लोहा लिया, और शेर से लोहा लेते टाइम पे उन्होंने अपना पूरा हाथ शेर के अंदर, गले के अंदर डाल दिया ताकि शेर अपना मुंह बंद ना कर सके, और शेर से लड़ते हुए घायल हो चुके थे। और ये बहादुरी इन्होंने अपने आत्मकथा में भी लिखी है, काफ़ी जगह लिखा है। ये पूरी फोटो इस चीज़ के बारे में बता रही है, और फोटो ऐसी भी नहीं है, फोटो और भी है इन्हीं के ऊपर। राजा अनूप सिंह बड़गुजर अनिराय जहांगीर बादशाह की जान बचाने के लिए शेर से लड़ते हुए। तो हमारे राजपूतों के खून में एक सिंपल सा रूल है कि हम लॉयल जरूर रहते हैं अपने देश के। इते बहाकर सिंह उठे उते बड़ उज्जवल जोर संभारे। जब शेर का मुकाबला करना है तो शेर को ही उठना पड़ेगा, ये दो साफ साफ बता रहा है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, अनिराय के दोनों हाथों में शेर के दांतों से जख्मी हो चुके थे। उनके दोनों कंधों और सीने पर शेर के पंजों के घाव हो चुके थे, फिर भी उसने शेर को नहीं छोड़ा। शेर और अनिराय में दो पहलवानों की तरह गुत्तम गुत्त हो चुकी थी। अनिराय बड़गुजर जी को, अनिराय ने ये सब मेरे लिए किया, किसके लिए? जहांगीर के लिए करा। उन्होंने बचाया ना, जान जोखिम में डालकर किया, इसलिए जब उनके घाव भर गए तो मैंने उन्हें सम्मानित करके उनको सिंह दहन की उपाधि दी। सिंह दहन, जो शेर को मार सके। शेर को शेर ही मारता है, जहर को जहर काटता है और शेर को शेर मारता है। उनकी मनसबदारी बढ़ा दी गई। 16 इस घटना के समय, एज देखिए यार, इस घटना के समय अनूप राय सिंह बड़गुजर जी की आयु करीब 16 वर्ष थी। 16 साल का एक नौजवान, मानना पड़ेगा। तो ये थी राजा अनूप सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अनूप शहर बसाया यूपी के अंदर। आपको काफी चीजें मिल जाएगी इनके बारे में। तो बहुत सारे वीर योद्धा थे, अब मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको बेसिकली बता चुका हूँ राजस्थान के बड़गुजर, बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर। आप भी जाइए और ये किताब लीजिए, पढ़िए, नॉलेज आपको भी होगी। और इस किताब में कहीं पे भी कुछ उल्टा सुल्टा नहीं लिखा है। पृथ्वीराज रासोस का भी कंटेंट है इसके अंदर, कर्नल जेम्स टॉड का भी कंटेंट है। मतलब सब चीज़ों को एक तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिख के करा है। ये थोड़ी पेंटिंग है, वंशावली के ऊपर लिखा हुआ है। और उत्पत्ति का विवाद भी कई चीजों में हर जगह होता ही है। अगर आप आज से कितने हजारों साल पुरानों की बातें करोगे तो ये किताब लिखी है, तो इतनी सारी किताबों को जोड़ जोड़ के किताब लिखी है, तो इसमें ज़्यादा नॉलेज है। पुरानी जाएंगे उनमें कुछ और नॉलेज, उनमें और कुछ और नॉलेज, उनमें कुछ और नॉलेज। हर एक किताब का यही नियम है, इसमें नॉलेज काफ़ी अच्छी है। ये लास्ट में एंड में की लाइन, तन हड़पा बड़प्पन बसे, मुंह चकड़न जाको वंश, राज गुजराता काल बली और नाम बड़गुजर वंश। तो इस किताब के बारे में तो मैं पढ़ चुका हूँ, आप भी जाइए पढ़िए, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। टाटा, बाय बाय।